संसार के चारों कोनों में यात्रा कीजिए, लेकिन फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वह तो यही आपके अंदर विराजमान है। धर्म पर बात करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको आचरण में लाना उतना ही मुश्किल है। भगवान की भक्ति या प्रेम के बिना किया गए कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। बिना सत्य बोले तो भगवान को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य ही भगवान है। दुनिया वास्तव में सत्य और विश्वास एक मिश्रण है। विश्वास बनाने वाली चीज त्यागें और सच्चाई ग्रहण करें। भगवान की तरफ विशुद्ध प्रेम बेहद जरूरी बात है और बाकी सब असत्य और काल्पनिक है। तुम रात में आकाश में बहुत सारे तारे देख सकते हो, लेकिन सूर्य उदय के बाद नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सूर्य उदय के बाद अर्थात दिन में आकाश में तारे नहीं होते। इसी प्रकार आप यदि अपनी अज्ञानता के कारण भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि भगवान है ही नहीं। जिस व्यक्ति में ये तीनों चीजें हैं वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता या भगवान की दृष्टि उस पर नहीं पड़ सकती। ये तीन हैं, लज्जा, घृणा और भय। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध प्रेम एक ही चीज है। ज्ञान और प्रेम से जिस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है वो एक ही है, और इसमें भी प्रेम वाला रास्ता ज्यादा आसान है। मैं आपको एक सत्य बताता हूं, आप इस दुनिया में हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु आपको अपना ध्यान भगवान की ओर लगाना चाहिए, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाओगे। एक हाथ से अपने कर्तव्य का निर्वाह करो और दूसरे हाथ से भगवान की भक्ति करते रहो। भगवान के अनुग्रह की हवा दिन और रात आपके सिर के ऊपर बह रही है। अपनी नाव मन के पाल खोलो। यदि आप जीवन रूपी सागर के माध्यम से तेजी से प्रगति करना चाहते हैं, मनुष्य को लगातार भगवान का नाम दोहराते रहना चाहिए। भगवान का नाम कलयुग में अत्यधिक प्रभावी है। योग इस उम्र में संभव नहीं है, क्योंकि अब मनुष्य का जीवन केवल भोजन पर निर्भर करता है। भगवान के नाम को दोहराते समय अपने हाथ ताली बजाते रहो, इससे आपके पापों का पंछी उड़ जाएगा। वह मनुष्य व्यर्थ ही पैदा होता है जो बहुत ही कठिनाइयों से प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म को यूं ही गंवा देता है और अपने पूरे जीवन में भगवान का एहसास करने की कोशिश ही नहीं करता है। जब तक यह जीवन है और तुम जीवित हो, सीखते रहना चाहिए। संसार के विषयों पर ज्ञान सामान्य रूप से मनुष्य को जिद्दी बना देता है। ज्ञान का अभिमान एक बंधन है। जिस मनुष्य ने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो वो कभी दूसरे के प्रति क्रूर नहीं बन सकता। ऐसी क्रूरता होना ये उसकी प्रकृति के विरुद्ध की बात है। ज्ञान का जब उदय होता है तब इंसान बाहर की दृष्टि से तो जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन जगत के प्रति उसका समग्र दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसा पारसमणि के स्पर्श से लोहे की तलवार स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है, उसका आकार तो पहले की तरह ही रहता है, परंतु अब उसमें मारने वाली शक्ति नहीं रहती और नरम भी हो जाती है। जिस प्रकार मैले दर्पण में सूरज का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार मलिन अंतकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। नाव जल में रहे लेकिन जल नाव में नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार साधक जग में रहे लेकिन जग साधक के मन में नहीं रहना चाहिए। जब हवा चलने लगे तो पंखा चलाना छोड़ देना चाहिए, पर जब ईश्वर की कृपा दृष्टि होने लगे तो प्रार्थना तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम ईश्वर की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग नहीं करोगे तो वह अधिक नहीं देगा। इसलिए प्रयत्न आवश्यक है। ईश कृपा के योग्य बनने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। राजहंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, दूसरे पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार साधारण पुरुष मोह माया के जाल में फंसकर परमात्मा को नहीं देख सकता। केवल परमहंस जैसा मनुष्य ही माया को छोड़कर परमात्मा के दर्शन पाकर देवी सुख का अनुभव करते हैं। कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है। पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एक ही चीज है। अंतर केवल यह है कि एक परिमित है, दूसरा अनंत है, एक परतंत्र है, दूसरा स्वतंत्र है। जब तक इच्छा लेशमात्र भी विद्यमान है, जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। अतएव स्वविवेक द्वारा अपनी छोटी बड़ी इच्छाओं का त्याग कर दो। जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया उस पर काम और लोभ का विष नहीं चढ़ता। क्या तुम्हें मालूम है कि सात्विक प्रकृति का मनुष्य कैसे ध्यान करता है? वह आधी रात को अपने बिस्तर में ध्यान करता है, जिससे लोग उसे देख ना सके।
जीवन का ध्येय केवल धन अर्जित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान की सेवा होनी चाहिए। बंधन और मुक्ति केवल अकेले मन के विचार हैं। बिना किसी स्वार्थ के काम करने वाले आदमी वास्तव में खुद के लिए हमेशा अच्छा करता है। निस्वार्थ काम के माध्यम से परमेश्वर के प्रति प्रेम दिल में बढ़ता है। सामान्य व्यक्ति धर्म के बारे में हजारों बुराइयां करता है, लेकिन धर्म को प्राप्त करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जो कि धर्म का काफी ज्ञान रखता है और उसका आचरण भी धर्म अनुसार ही होता है और वह कम ही बोलता है। तुम प्रकाश अथवा रोशनी की प्राप्ति तभी कर सकते हो जब तुम उसकी तलाश में हो, और ये तलाश बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि बालों में आग लगे हुआ व्यक्ति तालाब की तलाश में होता है। एक सांसारिक आदमी जो कि ईमानदारी से भगवान के प्रति समर्पित नहीं है को अपने जीवन में कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो कि धन, नाम, आराम जैसी अस्थायी चीजों के प्रति लगाव दिन दिन अपने आप कम होता चला जाए। कस्तूरी मृग उस गंध के स्रोत को पूरी दुनिया भर में खोजता है जो कि स्वयं उसमें से आती है। अपने विचारों में ईमानदार रहें, समझदार बने, अपने विचारों के अनुसार कार्य करें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। एक ईमानदार और सरल हृदय के साथ प्रार्थना करो और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।